देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश की आजादी के पहले दिन का माहौल कैसा था? 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में दर्ज एक महत्वपूर्ण तारीख है। ये दिन उन लम्हों की याद दिलाता है जब हम भारतीयों ने करीब 200 साल के अत्याचार के बाद आजादी की सांस ली थी। भारत की आजादी के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनमें से कई ने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी भी उनमें से एक थे। स्वतंत्रता के माहौल में जब देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, महात्मा गांधी उस उत्सव में शामिल नहीं हुए थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे। आइए बताते हैं पूरी कहानी। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी नोआखाली में थे। ये इलाका अब बांग्लादेश का हिस्सा है। जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, जिसकी आग में पूरा बंगाल जल रहा था। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम के बीच उपजे तनाव को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। 9 अगस्त 1947 को वो कोलकाता पहुंचे थे और वहां शांति बनाने के लिए काम कर रहे थे। खून खराबा रोकने और शांति बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी कोलकाता में अनशन पर बैठ गए थे। इस दौरान उन्हें दिल्ली से स्वतंत्रता के उत्सव में शामिल होने का न्योता भी आया था, लेकिन उन्होंने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। गांधी जी का मानना था कि इस वक्त आजादी के उत्सव में शामिल होने से ज्यादा जरूरी दंगों को रोकना है। उनकी सोच थी कि इस वक्त उनका ध्यान उन दंगों पर होना चाहिए जो बंगाल में हो रहे थे। स्वतंत्रता के संग्राम में महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो वो खुद आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। उस वक्त महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संयुक्त पत्र लिखकर जश्न में शामिल होने की गुजारिश की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें साफ कह दिया था कि इस वक्त उनके लिए देश में शांति स्थापित करना ज्यादा अहम है, इसलिए वो इस उत्सव में शामिल नहीं होंगे। और महात्मा गांधी ने वही किया। वो आजादी के पहले जश्न में शामिल नहीं हुए। उनकी प्राथमिकता देश में शांति और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना था और उन्होंने अपने जीवन को भी इसी के लिए समर्पित कर दिया था।